जय श्री बालाजी। दोस्तों 16 नवंबर 2022 की शाम को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वृश्चिक राशि सूर्य के मित्र मंगल की राशि है और सूर्य के साथ गोचर करेंगे शुक्र और बुध, और सूर्य के ऊपर दृष्टि रहेगी मंगल और बृहस्पति की। दोनों सूर्य के मित्र हैं और सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। किस लगन के लिए ये सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर क्या फल देने वाला है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। क्या उपाय करने हैं मैं हर लगन के लिए बताने का प्रयास करूंगा। महर्षि विशेष ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करते हैं हम मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और मेष लगन से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य को ऊपर दृष्टि रहेगी लग्नेश मंगल की और अष्टमेश सूर्य की, और साथ में भागेश और व्यश बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। सूर्य बुध, सूर्य के साथ बुध और शुक्र युति बनाए हुए हैं। स्थिति बहुत ही मिक्स यहां पे हुई है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में, छठे भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी वो भी अष्टम में, पंचमेश अष्टम में, और मंगल ने यहां पर पंचम भाव से संबंध बना लिया। पंचम और अष्टम का संबंध बन गया क्योंकि अष्टम के स्वामी मंगल द्वितीय भाव से पंचम भाव को देखेंगे और सूर्य देव जो है वो अष्टम भाव में है। एक तो लाइफ पार्टनर की सेहत का वहां पे बहुत ध्यान रखना है। उनकी वाणी में ईगो, गुस्सा देखने को मिलेगा। उनकी भाषा भी जो है वो थोड़ी अग्रेसिव हो जाएगी। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध यहां पर नजर नहीं आते हैं क्योंकि शुक्र भी अष्टम भाव में है। पंचम भाव जो कि हमारी बुद्धि का है, हमारी संतान का है, अष्टम में चला गया है और पंचम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, मेष लगन की महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं वो बहुत ध्यान दें। कोई हानि हो सकती है, उससे बचिएगा। सूर्य को जल दीजिएगा, गाय को गुड़ डालिएगा, गाय को सफेद जवार डालिएगा। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका पाठ करिएगा। जो भी आपने गुरु धारण कर रखे हैं उनका पाठ करिएगा। बृहस्पति की यद्यपि दृष्टि है लेकिन फिर भी क्रूर ग्रह मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव के ऊपर है, तो संतान पक्ष से कुछ हानि होने के संभावनाएं हैं, लेकिन बृहस्पति कहीं ना कहीं बचाएगा। उतनी हानि नहीं होने देगा जितना यहाँ पे अंदेशा बना हुआ है। तो संतान पक्ष से भी कुछ यहाँ पर मिले जुले रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अपनी विद्या की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ी उनको भी मेहनत करनी चाहिए। अष्टम भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव को देखता है, तो थोड़ा मैं चाहूंगा यहाँ पर मेष लगन वालों को भी अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा काबू रखना चाहिए और ड्राइविंग थोड़ा ध्यान से करिएगा, चोट लगने के चांसेस बनते हैं।
अगर आप किसी भी प्रकार के रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं, खास तौर पर विद्यार्थी जो किसी प्रकार का थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, उनके लिए समय जो अति उत्तम हो सकता है कि वो अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएं। बृहस्पति की दृष्टि है, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम को देख रहा है, पंचम भाव का स्वामी अष्टम में गया है। तो रिसर्च वर्क के लिए ये समय अति उत्तम है। जो ज्योतिष के ऊपर या इस प्रकार की जो भी विद्याएं हैं, चाहे हस्तरेखा है, चाहे टैरो है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, उसमें भी अगर कोई रिसर्च वर्क अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे भी सफलता मिलने की चांसेस है। तो मेष लगन वालों को यहाँ पर सूर्य को जल देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, गाय को गुड़ डालिएगा, सफेद ज्वार डालिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं वृष लग्ना की। तो वृष लग्ना के लिए जो सूर्य होते हैं वो चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और सप्तम भाव में वही बुध और शुक्र साथ में युति करेंगे, मंगल की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। निस्संदेह यहाँ पर पारिवारिक सुख, पत्नी का सुख यहाँ पर बना हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई आप व्हीकल लेना चाहते थे, कोई जमीन जायदाद लेना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, उसका सुख यहाँ पर मिलेगा। इन कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई घर लेना है उसे आप फाइनल कर सकते हैं, प्लॉट लेना है उसे फाइनल कर सकते हैं, कोई व्हीकल लेना है उसे फाइनल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा, ईगो आपको देखने को मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर को उस गुस्से और ईगो पे थोड़ा काबू रखना है। पारिवारिक माहौल भी सिर्फ इसी वजह से खराब हो सकता है, उससे आपको बचना है। गाय को गुड़ डालिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के लिए सूर्य देव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे और छठे भाव में साथ में बुध रहेंगे और शुक्र युति करेंगे। यानी कि सूर्य, बुध और शुक्र की युति छठे भाव में रहेगी। मंगल जो कि मिथुन लग्न के लिए बहुत ज्यादा शुभ प्लैनेट नहीं होते हैं, उनकी दृष्टि भी सूर्य के ऊपर रहेगी, साथ में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में और मंगल की दृष्टि, और मंगल यहां पर छठे भाव का फल देने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, उनका सुख आपको पूर्ण नहीं मिलेगा, उनसे सहयोग की कमी रहेगी। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े से बचिएगा। लग्नेश बुध भी छठे भाव में है और छठे भाव का स्वामी भी वहां पर दृष्टि डाले हुए है। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से बचिएगा, किसी भी लड़ाई झगड़े से बचने का प्रयास करिएगा। यहां पर आप छोटी सी बात को बहुत बड़ा बढ़ा देंगे, तो इन चीजों से बचना है, नहीं तो डिस्प्यूट बड़ा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे और साथ सूर्य के साथ रहेंगे शुक्र और बुध। मंगल की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। सूर्य का पंचम भाव में जाना और पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि रहना
बोलबानी आपकी बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगी, बहुत ही तर्क के साथ आप बोलेंगे, ऐसी भाषा आप यूज करेंगे जिसका कोई तोड़ नहीं हो। लेकिन इसको अग्रेसिव होने से आपको बचाना है। आपकी बुद्धि बहुत अच्छा कार्य करेगी, लेकिन एक बुद्धि होती है ना जो जिद पकड़ के बैठ जाती है, उस बुद्धि से आपको बचना है। संतान पक्ष के लिए भी सूर्य का पंचम भाव में जाना शुभ है, मंगल की दृष्टि रहेगी। तो थोड़ा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे पारिवारिक माहौल पहले से बहुत बेहतर होने वाला है। बस आप अपनी जो जिद्दी बुद्धि होती है ना उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए सूर्य देव लगन के ही स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। और चतुर्भाव में सूर्य के साथ बुध और शुक्र रहेंगे, मंगल की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो लगन का स्वामी चतुर्भाव में, आपको परिवार का सुख, घर का सुख यहां पर पूर्ण रूप से मिलने वाला है। बस शर्त एक ही है कि आप अपने आप में ईगो, गुस्सा नहीं रखिएगा। ईगो और गुस्से की वजह से आपके घर का जो माहौल है वो खराब हो सकता है। अदरवाइज आपके घर का सुख आपको पूर्ण मिलने वाला है। आप बस ईगो और गुस्से पे काबू कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, व्हीकल लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, घर के अंदर जो सुख के साधन होते हैं, सुख के साधन बहुत होते हैं जो हमें आराम देते हैं, वो किसी भी प्रकार की वस्तु आप यहां पर ले सकते हैं, आपको मिल सकती है। तो माता श्री के साथ भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे। लेकिन बात वही आएगी, माता श्री को भी अपना गुस्सा, ईगो त्याग करना पड़ेगा और आपको भी अपना गुस्सा, ईगो यहां पर त्याग करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी होते हैं और कन्या लगन के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में किसी न किसी प्रकार से कोई आपकी यात्रा करवा सकता है, यहां तक कि विदेश यात्रा भी करवा सकता है, या विदेश से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स आपके आने वाले थे, कोई आपका वीजा आने वाला था, कोई स्पॉन्सरशिप आने वाली थी, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो विदेश से संबंधित था वो आपका आने वाला था, वो यहां पर आ सकता है। लेखन कार्य में अगर आप लगे हुए हैं, चाहे आप पोएट्री लिखते हैं, चाहे आप कहानियां लिखते हैं, चाहे नॉवल लिखते हैं, किसी भी प्रकार का कोई लेखन कार्य करते हैं, वहां पर कुछ बाधाएं जहां पर देखने को मिलेंगी। आप उतने फ्लो के साथ नहीं लिख पाएंगे, या आपके वो जो भी आप लिखेंगे उसमें कहीं ना कहीं अग्रेसिव टोन जो होती है या ईगो वाली जो टोन होती है वो वहां पर देखने को मिलेंगे। और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत बढ़िया, जहां पर नहीं रहने वाले उनका सहयोग या आपका उनके साथ सहयोग बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। थोड़ा सतर्क रहना है, छोटे भाई बहनों के साथ ताल्लुकात सही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक सूर्य का गोचर का फल, जो कि 16 नवंबर की शाम को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। उसके हिसाब से मैंने बताने का प्रयास किया है। शेष आप सबकी जन्म कुंडली है, आप सबके ग्रह हैं,
वो भी कार्य करेंगे। और ये सूर्य का गोचर 1 महीना रहने वाला है, तो 1 महीना आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जो भी फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं, ताकि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस जानकारी के साथ जुड़ पाए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स करिएगा, जिससे हमें आगे न्यू वीडियो बनाने में सहायता मिलती है। आपके लाइक हमारा हौसला बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को आप चैनल के साथ जुड़िएगा। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे और बात करेंगे तुला लगन से लेके मीन लगन की। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी।